हेलमेट नहीं पहना? नहीं, हेलमेट तो है, मेरी छींकें बहुत आ रही है, मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं थोड़ा सा। अच्छा, आप अभी फरमा रहे थे कि इनका रवैया बेहतर है, कैसे बेहतर है? ये बेहतर है कि एक दो दफ़ा मेरा चांस बना है ना कि अच्छे तरीके से इनकी गुफ्तगू मिलना, कोई बात भी है बड़े अदब से, पहले वो थल्ले आइए, वो चीज़ नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें खुशी हुई कि हमारी आवाम में से जो दूसरी पुलिस है जो ग्रीन कपड़ों वाली है, आपका ख्याल है कि वो उनका रवैया भी बेहतर नहीं है और वो जब शहरी को रोकते हैं वो थल्ले आ बस। तो इनके बारे में भी था कि इन्होंने भी रिश्वत नहीं देनी शुरू थी, कर दी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अब बहुत बेहतर है, क्योंकि इनके बारे में कई शिकायत ऐसी थी कि ये जब नाकों पे रोकते हैं, ऐसे नाके लगा के तो बेजा तंग करते हैं, रिश्वत लेते हैं। कभी आप नहीं, आज तक आपको भी इसी मोटरसाइकिल के ऊपर ही रोकते हैं? डॉल्फिन नहीं? इन्हीं के साथ ही हूँ मैं, इन्हीं बिल्कुल ऐसे। मोटरसाइकिल कितनी चलाते हैं शहर में? कौन? मोटरसाइकिल पे काम वगैरह कितना ज़्यादा करते हैं? तकरीबन कम ही होता है इतना। हाँ जी, रोजाना ही डॉल्फिन कितनी दफ़ा रोकती है सड़कों पे? नहीं रोक। नहीं इतना ज़्यादा नहीं। ये साथ खड़े इस वजह से कह रहे हैं या ओवर? नहीं आप बेसिक प्रेसिडेंट अपने यूनियन का समझ ना, ऐसी कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम देखा है, हमारा बाप पड़ता रहता है, जैसे दुकानें लॉकडाउन होते थे, आते थे ये लोग बहुत, यानी कहता हूँ आपसे सर आपको पता है ये टाइम हो गया, आप प्लीज़ बंद कर दें। ये काफ़ी बेहतर है क्योंकि हम अपने इलाके के यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, ताकि हमें पता है इनके, तब हम फ़ख्र से कह रहे हैं कि बहुत फ़र्क है। सही, बहुत मेहरबानी। यहाँ पे अमूमी तौर पे डॉल्फिन जो है वो थोड़ी देर के लिए नाका लगाती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों की राय जो है वो मुख्तलिफ है। जो थाना पुलिस है उसके बारे में लोगों को शिकायत, आम शिकायत ये है कि जब शहरी को वो रोकते हैं नाके के ऊपर तो बहुत ही उनका एटीट्यूड जो है वो अजीब सा होता है। शहरी को रोकते साथ ही तजलील उसकी की जाती है, जिसकी वजह से वो उनके बारे में जो उसकी राय काफ़ी मुख्तलिफ है। जबकि डॉल्फिन के बारे में उनका कहना है कि डॉल्फिन एहलकार जो हैं वो थाना पुलिस से काफ़ी बेहतर है, ये कलाम बहुत अच्छा करते हैं। यहाँ पे डॉल्फिन एहलकार खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक गन पकड़ी हुई है और एक पिस्टल जो उनके साथ लगा हुआ है। आपके पास दो असले क्यों हैं? सर, दो वेपन हमें दिए गए हैं ताकि अगर एक वेपन अगर एक वक्त में काम ना करे तो दूसरा वेपन हम यूज़ कर सकें। मोटरसाइकिल के ऊपर कितना इनकाउंटर अगर खुदा ना खास्ता हो जाए तो किस तरह मैनेज करते हैं? चलती मोटरसाइकिल के ऊपर असले को कैसे मैनेज करते हैं? सर, चलती मोटरसाइकिल पे कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐसा वक़ूआ पेश ना आए कि जिससे किसी भी इंसान की बेवजह जान जाए, तो कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई भी वक़ूआ पेश ना आए। चेज़ करने की कोशिश करते हैं लेकिन अपनी लिमिट में रहकर। आपकी बीट के मुल्काई बीट के अंदर एक वाक़या कुछ अर्सा पहले पेश आया था कि डॉल्फिन एहलकार ने भागते चोर के ऊपर फायरिंग की, जिससे खातून जो थी वो जाम भाग हो गई थी। जी सर। इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए आपको प्रैक्टिस कराई जाती है? निशानेबाजी कितना आप फ्रीक्वेंटली करते हैं? सर बिल्कुल, इसके लिए प्रैक्टिस हमें करवाई जाती है, बाकायदा हमें ट्रेनिंग करवाई जाती है इसके लिए। लेकिन बाई चांस वो वक़ूआ ऐसे हो गया, गलती से हो गया कि वो एक एहलकार से शूट हो गया, तो उसके ऊपर आप लोगों को क्रिटिसाइज बड़ा किया गया। उसके बाद आप लोगों के ऊपर जो सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम लगाया गया वो ये था कि आप लोग दुराने ड्यूटी सस्ताने के लिए बैठ जाते हैं, क्रिकेट वगैरह खेलना शुरू हो जाते हैं, इस तरह की मोबाइल फुटेजेस भी आई। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे अपने? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी। ये इल्ज़ामात सिर्फ लगाए जाते हैं फोर्सेस पे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। जी सर, बहुत शुक्रिया। आपने एहलकार की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि बाई चांस वो एक ऐसा मिसहैप हो गया कोट लखपत के इलाके में जहाँ पे ये चेज़ कर रहे थे मुल्ज़िमान को और फायरिंग हुई और उसके अंदर एक खातून जो थी वो जाम भाग हो गई थी। इनकी ट्रेनिंग, इनके जो मास्टर ट्रेनर थे वो टर्की से ट्रेनिंग करके आए थे, 2-3 माह की उन्होंने ट्रेनिंग की थी। वहाँ पर उनको इखलाक के बारे में, शहरियों के साथ वो जो कम्युनिकेशन गैप है उसको ब्रिज करने के लिए काफ़ी चीज़ें जो थी सिखाई गई थी। डॉल्फिन हेडक्वार्टर चलते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं कि मास्टर ट्रेनर जो जो फील्ड के अंदर एहलकार निकल रहे हैं उनको किस किस्म की तरबियत दे रहे हैं, इनकी ट्रेनिंग के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको, जिस तरह आपने शहरियों की आम राय सुनी कि शहरी जो है इनको दूसरी पुलिस के ऊपर फौकियत दे रहे हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें इनको सिखाई जा रही हैं जिसकी वजह से शहरी जो है कम अज़ कम इनके ऊपर दूसरी फोर्स से ज़्यादा एतमाद कर रहे हैं? हमारी जी तुर्की में तकरीबन 2 माह की ट्रेनिंग थी। वहाँ ट्रेनिंग के दौरान हमें जिन चीज़ों के बारे में सिखाया गया उनमें जो तुर्रा इम्तियाज़ अगर हम ये कहें तो वो था टू क्रिएट ए पॉजिटिव इमेज अबाउट द पीपल अमंगस्ट द पीपल अबाउट द पुलिस, ये उनका तुर्रा इम्तियाज़ था। उसके अलावा 1-5 की कॉल पे रैपिडली रिस्पॉन्स करना, जो रिस्पॉन्स का टाइम था वो कम करना, जो रवायती पुलिस का थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली
डिले था। भी शिकायतें बहुत आती हैं कि डॉल्फिन एहलकार जो है वो कई बार जगह के ऊपर बहुत रैश हो जाते हैं शहरियों के साथ। ये तो शिकायत तो भी आती हैं, तो आप इन चीज़ों को कैसे फिर एंटरटेन करते हैं? काउंटर करने के लिए हमारे पास कंप्लेंट सेल मौजूद है, हम उसको काउंटर करते हैं। हमारे पास जो शिकायत अवाम लेकर आते हैं उनके तदारुक के लिए हम उन्हें बुलाते हैं, अपनी टीम्स को बुलाते हैं, आपस में हम मीटिंग्स भी इस बारे में करते हैं। एसपी साहब डॉल्फिन जो हैं वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा कीन है, वो हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं और साथ में फिर डायरेक्शंस देते हैं टीम्स के लिए। हमने यहाँ पर हमारा क्लासरूम है, वहाँ पर हम टीम लीडर्स को जो है वो लेक्चर्स देते हैं कि किस तरह से आवाम के साथ आपने रवैया बेहतर करना है। इसमें अगर हम देखें मंथली जो उनके केसेस जनरेट होते हैं जो वेरीफाइड कॉल्स पे, वो तकरीबन उनकी मंथली जो तादाद है 40,000 केस पर मंथ है। तो इसको पर ईयर अगर आप देखें तो ये तकरीबन को 5 लाख कॉल्स को जो है एनुअली डॉल्फिन स्क्वाड जो है वो उनको केटर करती है और इनमें इनका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो 5 से लेकर 7 मिनट तक होता है। इस फोर्स को बनाने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और रिसोर्सेज कितने लगाए गए? इसमें ये तुर्की में 1993 में ये इसका क़याम अमल में लेके आया गया। वहाँ उनके 40 से ज़्यादा सिटीज़ में इनका सेटअप वर्क कर रहा था। मेन आइडिया यही था कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स को उनकी जो मैनूवरेबिलिटी है उसको उन पर चेक रखने के लिए और स्ट्रीट क्राइम को कर्ब करने के लिए ये शुरू किया गया। तो जो पंजाब पुलिस की ददन क़यादत थी, जो वर्दी IGP साहब थे, उन्होंने ये मॉडल स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उसको यहाँ जो हमारा पंजाब का सबसे जो अहम शहर है लाहौर, इसमें इम्प्लीमेंट किया। डॉल्फिन फोर्स की खासियत ये है कि इसके जो इंस्ट्रक्टर्स थे, मास्टर ट्रेनर्स जो थे, वो उनको पंजाब हुकूमत ने तुर्की भेजा था, जिन्होंने तुर्की में जाके ट्रेनिंग ली और फिर उन्होंने पाकिस्तान वापस आके जितनी नई रिक्रूटमेंट हुई थी उनको तुर्की मॉडल के ऊपर ट्रेनिंग दी थी। हमारे साथ इस टाइम मास्टर ट्रेनर्स मौजूद हैं जो पाकिस्तान से टर्की गए, वहाँ पर जाके उन्होंने ट्रेनिंग ली और फिर वही जो कुछ उन्होंने सीखा उसको यहाँ पर आके इम्प्लीमेंट किया और अपने नई रिक्रूट हुई थी 600 एहलकार, उनको सिखाया। ट्रेनर से जानते हैं कि उन्होंने वहाँ पे क्या सीखा था और कैसे उस चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराया। खुरम साहब, कितना अरसा आपने तुर्की में ट्रेनिंग ली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जी तुर्की में तकरीबन 2 माह की ट्रेनिंग थी। वहाँ ट्रेनिंग के दौरान हमें जिन चीज़ों के बारे में सिखाया गया उनमें जो तुर्रा इम्तियाज़ अगर हम ये कहें तो वो था टू क्रिएट ए पॉजिटिव इमेज अबाउट द पीपल अमंग्स द पीपल अबाउट द पुलिस, ये उनका तुर्रा इम्तियाज़ था। उसके अलावा 15 की कॉल पे रैपिडली रिस्पॉन्स करना, जो रिस्पॉन्स का टाइम था वो कम करना, जो रवायती पुलिस का थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली डिले था रिस्पॉन्स टाइम, उसको अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क पाकिस्तान में एक ट्रेंड चेंजर बनाया और उसके साथ साथ आवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा किया एक मुअस्सर पेट्रोलिंग प्लान के ज़रिए अंडर द गाइडलाइन प्रोवाइडेड बाई द एसपी साहब डॉल्फिन स्क्वाड। आपने वहाँ पे 2016 में ऐसा क्या सीखा जो यहाँ पे पाकिस्तान में पुलिस को ट्रेनिंग के दौरान नहीं सिखाया जाता? सर, जैसा मैंने पहले गुजारिश की कि बाद लेकुनास थे ट्रेनिंग के, मिसाल के तौर पे, जिनमें मेन था कम्युनिटी पॉलिसिंग और आवाम के साथ जो पुलिस का गैप था, अनफॉर्चुनेटली वो डे बाई डे बढ़ता चला जा रहा था। हमारा जो एक जिसे समझ लें कि पूरी ट्रेनिंग का जो मेन फोकस रहा वो रवैया की तब्दीली थी और अल्हम्दुलिल्लाह लातादाद सक्सेसफुल स्टोरीज़ डॉल्फिन स्क्वाड के एंड पर हैं और लोगों ने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। आल्दो कि हम परफेक्शन का क्लेम नहीं करते, अभी बहुत सारे काम होने बाकी हैं, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह उस लाइन पे चल रहे हैं जिस पर चलते हुए इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें कामयाबी से दबा देगा। आसिम साहब, आप भी मास्टर ट्रेनर्स पे गए थे, आप लोग कितने लोग टर्की गए थे? जी, हम टोटल जो थे वो 25 पर्सन थे। उनमें एसपी साहब थे, हमारे लीडर थे, डीएसपी साहबान थे, इंस्पेक्टर साहबान थे, सब इंस्पेक्टर, ASI, तमाम जो टीम थी वो 25 पर्सन पर मुश्तमिल थी। हम 2016 में 15 में गए थे, मई जून में वहाँ ट्रेनिंग की है। हमारा बेसिक जो मकसद ये था कि हमने
ट्रेनर बनना है और आकर अपनी फ़ोर्स को ट्रेन करना है। तो उन्होंने भी इस चीज़ पर फोकस रखा और हमें ट्रेनिंग के बारे में सिखलाया कि किस तरह से आपने जाकर जो है वो ट्रेनिंग देनी है, क्या क्या उसमें जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपने किस तरह से कम्युनिटी गैप अपना ख़त्म करना है अपने पुलिस ऑफिशल्स के साथ, और फिर उनको क्या ट्रेन करना है कि वो आवाम के साथ जो है वो अपने बिहेवियर को बेहतर करें। आवाम के अंदर जो हमारे है कि पुलिस का रवैया आवाम के साथ इस तरह की जो भी शिकायतें बहुत आती हैं कि डॉल्फिन एहलकार जो है वो कई बार जगह के ऊपर बहुत रैश हो जाते हैं शहरियों के साथ, ये तो शिकायत तो भी आती हैं, तो आप इन चीज़ों को कैसे फिर एंटरटेन करते हैं? काउंटर करने के लिए हमारे पास कंप्लेंट सेल मौजूद है, हम उसको काउंटर करते हैं। हमारे पास जो शिकायत आवाम लेकर आते हैं उनके तदारुक के लिए हम उन्हें बुलाते हैं, अपनी टीम्स को बुलाते हैं, आपस में हम मीटिंग्स भी इस बारे में करते हैं। एसपी साहब डॉल्फिन जो हैं वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा कीन है, वो हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं और साथ में फिर डायरेक्शंस देते हैं टीम्स के लिए। हमने यहाँ पर हमारा क्लासरूम है, वहाँ पर हम टीम लीडर्स को जो है वो लेक्चर्स देते हैं कि किस तरह से आवाम के साथ आपने रवैया बेहतर करना है। शिकायत पुलिस अफसरान जो है वो हमेशा यही चीज़ क्लेम करते हैं कि तमाम चीज़ें जो अच्छी जा रही हैं। बतौर मास्टर ट्रेनर आप क्या समझते हैं कि हमारी और बाहर की फोर्सेस के अंदर क्या फ़र्क है, क्या बुनियादी वजह है जिसकी वजह से हमारी फोर्सेस जो है वो आवाम के अंदर उनका तासुर अच्छा नहीं है? बेसिकली पुलिस अफसरान जो कहते हैं बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि हमारी पुलिस में काफ़ी चेंजेस आई हैं। जो बाहर की फ़ोर्स में और हमारी फ़ोर्स में जो डिफरेंस देखा जाता है उसमें सबसे बड़ा जो क्लैश है वो आवाम के साथ है हमारी आवाम भी इस चीज़ को नहीं समझती कि हम उनके अंदर से ही हैं। हम उनके मसाइल को समझते हैं, हम उनके मसाइल का तदारुक करने के लिए फ़ोर्स में आए हैं और हम उनके लिए ही ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन आवाम जो है वो समझती है, जिस तरह से एक माइंड सेट हो गया आवाम का कि जी हमने काम करवाना है तो पुलिस को पैसे देने हैं, काम नहीं होगा तो पुलिस वाले ने दूसरे से रिश्वत ले लिया। इस माइंड सेट को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। हमारी आवाम समझती है कि डॉल्फिन इसको कम करने में कामयाब हुई है। जी डॉल्फिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से इस पे काम कर रही है। बहुत ज़्यादा कम रेशो में हमारा जो है वो ये शिकायत आती हैं कि आवाम से हम पैसे लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि डॉल्फिन ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना वो कंट्रोल किया और अल्हम्दुलिल्लाह कर रही है और आइंदा भी इंशाल्लाह हम इस पर जो है वो काम करते रहें। बहुत शुक्रिया। इसमें अगर हम देखें मंथली जो उनके केसेस जनरेट होते हैं जो वेरीफाइड कॉल्स पे, वो तकरीबन उनकी मंथली जो तादाद है 40,000 केस पर मंथ है। तो इसको पर ईयर अगर आप देखें तो ये तकरीबन को 5 लाख कॉल्स को जो है एनुअली डॉल्फिन स्क्वाड जो है वो उनको केटर करती है और इनमें इनका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो 5 से लेकर 7 मिनट तक होता है। इस फोर्स को बनाने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और रिसोर्सेज कितने लगाए गए? इसमें ये तुर्की में 1993 में ये इसका क़याम अमल में लेके आया गया। वहाँ उनके 40 से ज़्यादा सिटीज़ में इनका सेटअप वर्क कर रहा था। मेन आइडिया यही था कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स को उनकी जो मैनूवरेबिलिटी है उसको उन पर चेक रखने के लिए और स्ट्रीट क्राइम को कर्ब करने के लिए ये शुरू किया गया। तो जो पंजाब पुलिस की ददन क़यादत थी, जो वद्दी IGP साहब थे, उन्होंने ये मॉडल स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उसको यहाँ जो हमारा पंजाब का सबसे जो अहम शहर है लाहौर, इसमें इम्प्लीमेंट किया। पंजाब हुकूमत ने ख़ती रकम के साथ एक नया प्रोजेक्ट लाहौर में मुतारिफ कराया जिसका नाम डॉल्फिन फोर्स था। ये डॉल्फिन फोर्स जो थी ये तुर्की से इंस्पायर होकर पंजाब में शुरू की गई। उस टाइम की हुकूमत जो थी उनका तुर्की हुकूमत के साथ बहुत ज़्यादा रब्ता रहता था, अच्छे ताल्लुकात थे। तो उन्होंने जब वहाँ पे जाना तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक फ़ोर्स है जो सड़कों के ऊपर हैवी बाइक्स पर गश्त करती है। तो उन्होंने उसी मॉडल को पंजाब के अंदर लाहौर के अंदर इसको शुरू किया गया। उस टाइम के DIG ऑपरेशंस लाहौर डॉक्टर हैदर अशरफ ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया और उसके बाद बहुत से मराहिल से गुजरने के बाद फोर्स आज कहाँ पे खड़ी है
क्या जिस मैंडेट के साथ इसको लॉन्च किया गया था, क्या ये उस मैंडेट को पूरा कर रही है? जो इसके लॉजिस्टिक स्पोर्ट थी जिसके अंदर हैवी बाइक्स थी, बड़ा डेकोरेटेड सा यूनिफॉर्म था, फिर इनको हेडक्वार्टर्स के लिए जगहें दी गई, साथ ही साथ इनकी तनख्वाहें जो थी वो भी दीगर फोर्स के निस्बतन ज़्यादा रखी गई थी। क्या उन तमाम पर्क्स के बाद ये डिलीवर कर रही है या नहीं कर रही? इस चीज़ को जानने के लिए हम एसपी डॉल्फिन, जो लाहौर में एक ही होते हैं, लाहौर में वैसे 6 डिवीजन्स हैं और 6 डिवीजन्स के 12 एसपीज होते हैं, लेकिन ये डॉल्फिन फोर्स के एक ही लाहौर में एसपी होते हैं जो पूरे लाहौर को कवर करते हैं और पूरी डॉल्फिन फोर्स और इनके जितना भी ऑपरेशन रूम्स है वो सारे इनके अंडर आते हैं। राशिद हदायत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। इस फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या था, बनाने का मकसद क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू उमर साहब, आप तशरीफ़ लाए और इसका डॉल्फिन का जो इसके जो बिल्डअप में जो इसके राज़ो मकासद हैं, उसकी जो ऑपरेशनल जो परफॉर्मेंस है उसके वाले से आपने क्वेश्चन किया। तो इसका जो जब ये बेसिस जो इसको बनने के लिए जो इसके मेन इसके जो थीम था या जो मैंडेट था, उसमें जिस तरह आपने कहा कि ये एक स्पेशलाइज्ड पेट्रोलिंग यूनिट होगा है और जिसका मेन मकसद जो है वो अहम शाहराहों पर और पूरे लाहौर के तूलो अर्ज़ में मौसर तरीके से पेट्रोलिंग को इंश्योर करना है। तो इस नुक्ते के साथ साथ इसी के बिल्कुल रिलेटेड जो इससे भी ज़्यादा बुनियादी अहमियत का हामिल है, वो पॉइंट जो इनका मैंडेट में बराह रास्त आता है वो ये है कि लाहौर के अंदर जो पंजाब सेफ सिटी का सारा निज़ाम चल रहा है, जो उनका ऑपरेशनल PPIC 3 है, पंजाब पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर, जो उसकी सारी की सारी वर्किंग है तो वो भी लाहौर के स्पेशलाइज्ड यूनिट पर बेस कर रही है। इसमें अगर हम देखें मंथली जो उनके केसेस जनरेट होते हैं जो वेरीफाइड कॉल्स पे, वो तकरीबन उनकी मंथली जो तादाद है 40,000 केस पर मंथ है। तो इसको पर ईयर अगर आप देखें तो ये तकरीबन को 5 लाख कॉल्स को जो है और एनुअली डॉल्फिन स्क्वाड जो है वो उनको केटर करती है और इनमें इनका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो 5 से लेकर 7 मिनट तक होता है। इस फोर्स को बनाने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और रिसोर्सेज कितने लगाए गए? इसमें ये तुर्की में 1993 में ये इसका क़याम अमल में लेके आया गया। वहाँ उनके 40 से ज़्यादा सिटीज़ में इनका सेटअप वर्क कर रहा था। मेन आइडिया यही था कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स को उनकी जो मैनूवरेबिलिटी है उसको उन पर चेक रखने के लिए और स्ट्रीट क्राइम को कर्ब करने के लिए ये शुरू किया गया। तो जो पंजाब पुलिस की ददन क़यादत थी, जो वद्दी IGP साहब थे, उन्होंने ये मॉडल स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उसको यहाँ जो हमारा पंजाब का सबसे जो अहम शहर है लाहौर, इसमें इम्प्लीमेंट किया। तो उसके हवाले से अगर देखा जाए तो ये जो डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर है ये मौसर तरीके से ना सिर्फ पेट्रोलिंग कर रहा है बल्कि अपने क़याम के सारे मकासद को बातरीके आसन विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज ये हमागिरी से। राशिद साहब, बाकी अगर फोर्स को देखा जाए तो आप लोग ये ऑलिव ग्रीन कलर का भी यूनिफॉर्म पहन रहे हैं। जब ये फोर्स इंट्रोड्यूस हुई थी तो उस टाइम ब्लैक शर्ट और खाकी पैंट होती थी। आप लोगों को एक तो यूनिफॉर्म भी इंपोर्टेड दिया गया जिसकी तकरीबन कॉस्ट जो थी वो 40,000 रुपया पर यूनिफॉर्म थी। इसी तरह आप लोगों को बाइक्स जो थी वो भी हैवी बाइक्स दी गई। इसी तरह आप लोगों के लिए लैदा हेडक्वार्टर्स जो थे वो बनाए गए, आप लोगों को ज़मीन अलॉट की गई। जो रिसोर्सेज लगाए गए उनका क्या मकसद था? यानी आप लोगों ने एक आइडिया जो था वो तो कंसीव कर लिया टर्की से, तो ये इतने रिसोर्सेज की वजह क्या बनी और आप क्या समझते हैं कि किस तरह से उस चीज़ को यूटिलाइज़ किया फिर आप लोग? देखिए, जो ट्रेडिशनली आपका जो क्रिमिनल उसकी जो मूवमेंट है स्ट्रीट क्रिमिनल की, वो 90% से ज़्यादा केसेस में 1 to 5 के जरिए है। तो अगर आप अपनी एक लॉ एनफोर्समेंट बनाने जा रहे हैं और 125 cc मोटरसाइकिल, जी 125 cc मोटरसाइकिल है, और अगर आप एक नई लॉ एनफोर्समेंट और उसमें एक नया यूनिट खड़ा करने जा रहे हैं और अपनी आप लॉ एनफोर्समेंट को इक्विप करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उनकी जो परफॉर्मेंस है वो एवेलुएट करने से पहले आप उनको एसेंशियल जो गैजेटरी है उससे इक्विप करेंगे। तो उस आइडिया को रेप्लिकेट करने का मकसद ये था कि जो हमारे क्रिमिनल्स हैं उनको हार्ड परसूट करना है, उनकी चेजिंग करनी है, उनको पकड़ना है, उनके ताक़ुब में तो हमारी लॉ एनफोर्समेंट के पास उनसे ज़्यादा मौसर गैजेटरी होनी चाहिए। और जहाँ तक आपने इनकी वर्दी की बात की, वो इसमें ये 2 कलर जो हैं ये तुर्की से ही इंस्पायर होकर लिए गए। एक ब्लैक है, ये ब्लैक जो है ये कलर आई वुड लाइक टू शेयर एट दिस प्लेटफॉर्म कि ये गवर्नमेंट की रिट को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। और जो इसमें रेड कलर है वो आवाम से मोहब्बत, अखुवत और एक सॉफ्ट जो उनको मैसेज कन्वे करता है कम्युनिटी पॉलिसिंग के हवाले से। तो ये दोनों कलर्स को कंबाइन करके ये इनका यूनिफॉर्म बनाया गया। और ये जो आइडिया था वो यही था कि ये क्रिमिनल्स के लिए तो
एक ऐसा यूनिट होगा जो उनको बहुत ज़्यादा चैलेंज करेगा, उनको पकड़ेगा, उनको हार्ट परसूट करेगा, उनको पाबंद सलासल करवाएगा। लेकिन आम आवाम के लिए ये एक मोहब्बत का, आगाही का, रवादारी का और एक गुडविल का और एक कम्युनिटी पॉलिसिंग के जज्बे को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये वो सारे जो है वो काम करेगा, जिससे अवामी फलाह के और उनकी जो मैंडेट है और उसमें पब्लिक गुडविल अचीव। जब फोर्स का क़याम हुआ तो कितनी मोटरसाइकिल और कितनी रिक्रूटमेंट नहीं की गई? इसमें जो पहला बैच था वो 689 कांस्टेबल्स पर मुश्तमिल था। अभी टोटल जो हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ है वो डॉल्फिन की वो तकरीबन 2400 के करीब है और ओरिजिनली हमारे पास 600 बाइक्स थी, तो अभी हमारे पास 545 जो है ऑपरेशनली अवेलेबल है। इस फोर्स को बने हुए तकरीबन 4 साल हो गए, ये 5वां साल शुरू होने लगा है। मज़ीद भर्ती के लिए कोई रिक्विजिशन भेजी गई? मोटरसाइकिलें तो मेरा ख्याल है 3-3, 4-4 लाख किलोमीटर चल गई होंगी। जो हुकूमती पॉलिसी है या पंजाब पुलिस की, उसके अंदर 3 लाख किलोमीटर चलना या मोटरसाइकिल की जो ओवरऑल कंडीशन होती है उसको देखा जाता है। तो भर्ती के लिए रिक्विजिशन कोई भर्ती हुई, अवाम जिस तरह हमारा लाहौर शहर के अंदर पॉपुलेशन तो नहीं रुक रही, पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, तो आप लोगों को ह्यूमन रिसोर्सेज दिए गए, मोटरसाइकिलें बेहतर हुई कि नहीं हुई? जब ये फोर्स का क़याम अमल में लेके आया गया अप्रैल 2016 में, उस वक्त लाहौर में पॉपुलेशन का तनासुब जो था तकरीबन 10 मिलियन, 1 करोड़ के करीब थी और एनुअली अगर आप 4% ग्रोथ रेट के साथ इसको आज के दिन पर कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख की आबादी का शहर बन चुका है। तो इसमें सोसाइटी ज़्यादा कम्प्लेक्स हो चुकी है, ज़्यादा उसमें जो है उनके क्लस्टर्स हैं, पॉपुलेशन क्लस्टर्स हैं, उसको डेफिनेटली केटर करने के लिए फ़ोर्स की भी स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत है। उसमें जो हमारा फ़ेज़ 3 है जो इसका रिक्रूटमेंट का, वो पाइपलाइन में है और वो हमने हाईएफ से इन राइटिंग भी रिक्वेस्ट किया कि इसका एज सुन एज़ पॉसिबल इसकी रिक्रूटमेंट की इजाज़त दी जाए। और उसमें जो आपने जो कंडीशन की बात की, व्हीकल्स की कंडीशन की बात की, तो इसमें डेफिनेटली अब हम आजकल काम कर रहे हैं। जो मोटरवे पुलिस की व्हीकल रिप्लेसमेंट पॉलिसी है उसके पैरेलल जो वो उनका 5 इयर्स या 3 लाख किलोमीटर्स के बाद उनकी व्हीकल रिप्लेस कर दी जाती है, तो हम व्हीकल रिप्लेसमेंट पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। बहुत जल्द हम इसको एक उसमें प्लान में हम इसको पाइपलाइन में है तो उसको हम फॉरवर्ड करेंगे। और मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल जो पूरा दिन चलती है, क्योंकि आपकी 3 शिफ्ट चल रही होती हैं और आप लोगों ने पूरा लाहौर कवर करना होता है, तो आप लोगों की मोटरसाइकिल, तो हम उसको मोटरवे से अगर 1 मिनट के लिए ना उसको कंपैरिजन करें तो आप लोगों की मोटरसाइकिलें तो कई लाख किलोमीटर चल चुकी होंगी। जैसे आपने अपने इंटरव्यू के आगाज़ में भी बताया कि जो क्रिमिनल्स हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं, वो 125 सीसी मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो इसलिए हैवी बाइक दी गई थी कि ताकि उनको चेस किया जा सके और इफेक्टिवली पकड़ा जा सके। जब आपकी मोटरसाइकिलें इतने ज़्यादा माइलेज चल चुकी हैं तो उनकी कंडीशन भी ख़राब होगी डेफिनेटली। तो टायर्स, इंजन, ओवरऑल मोटरसाइकिल की कंडीशन, तो फिर आप कैसे कूप अप करें? इसमें एनुअली जो हमारा बजट हमें मिलता है तो उसमें रिपेयर मेंटेनेंस की जो मद में भी हमें पैसे मिलते हैं, तो डेफिनेटली उन पैसों को तरीके आसन इस्तेमाल करके हम इंश्योर कर रहे हैं कि हमारी सारी की सारी व्हीकल्स और सारी की सारी मोटर बाइक्स जो हैं ये इनकी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन मेंटेन हो और टिल द टाइम कि हमारी व्हीकल रिप्लेस हो जाएं, ये हम इंश्योर कर रहे हैं कि इनकी वर्किंग कंडीशन जो है वो काफ़ी। गुज़िश्ता साल और रवा साल के आगाज़ के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात आए जिसके अंदर डॉल्फिन चेस कर रही थी मुजरिमों को और उनकी फायरिंग हुई और 3 शहरी जो थे उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ हार दी। इस किस्म के वाक़यात के ऊपर आप क्या समझते हैं कि ये लैक ऑफ ट्रेनिंग है या इतनी ज़्यादा आप लोगों की पेट्रोलिंग है उसके अंदर इस तरह के वाक़यात जो है वो अचंभा नहीं है? देखिए, हमारा अगर आप परफॉर्मेंस को एवेलुएट करें तो हम ऑन एवरेज हर मंथ में जो है वो अराउंड 40 गैंग्स, क्रिमिनल के एक्टिव गैंग्स जो हैं उनको बस्ट करके, उनको अरेस्ट करके लोकल पुलिस स्टेशन के हैंड ओवर करते हैं। मंथली बेसिस पर ऑन एवरेज बात करें तो 70